हेलो एवरीवन, मैं अमिता कुमावत और मैं ये आप लोगों के साथ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे हम 3D रियलिटी को इग्नोर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हैं और वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। वो अपनी 3D रियलिटी को इग्नोर ही नहीं कर पाते हैं और जो उनका फाइनल गोल है वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, वो उनसे दूर जाता जा रहा है। अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जो आपके आसपास जो रियल में हो रहा है उसको इग्नोर करके आपको उस चीज़ को सच मानना पड़ेगा जो आप फाइनल रिजल्ट चाहते हो। और ये कहना बहुत आसान है, इस चीज़ को करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने एक्स को या फिर अपने एक्स हस्बैंड के साथ किसी के भी साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हो। उस टाइम पे 3D रियलिटी को इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम फाइनली अफर्मेशंस तो दे रहे होते हैं कि उस पर्सन के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बट हमें 3D में दिख रहा है कि रिलेशन बहुत ख़राब है। वो हमें गालियाँ दे रहे हैं, हम उनको गालियाँ दे रहे हैं और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। वो हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, ना हमसे प्यार से पेश आ रहे हैं। हमारे स्पेसिफिक पर्सन ने हमको ब्लॉक कर रखा है, वो हमसे टेक्स्ट नहीं कर रहा है और हम यहाँ पे टेक्निक किए जा रहे हैं कि वो मुझसे बात कर रहा है, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, बट हम 3D रियलिटी को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक हम 3D रियलिटी को मेंटली उससे डी अटैच नहीं होंगे, मैंने वर्ड बोला यहाँ पे मेंटली, आपका इमोशनली उससे डी अटैच होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। आपने फिजिकली तो डी अटैच कर लिया, आप उस पर्सन को मैसेज नहीं कर रहे हो, बट मेंटली आप उस चीज़ से डी अटैच हो ही नहीं पा रहे हो। अब बार बार वही सोचे जा रहे हो कि कब उसका मैसेज आएगा, कब वो मुझे कॉल करेगा। तब तक आपके लिए चीज़ें काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका फाइनल रिजल्ट तो ये है कि आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, आप दोनों खुश हैं। तो अगर ये वाकई में होता तो क्या आपको इस बात की चिंता होती कि उसका मैसेज कब आएगा, उसका कॉल कब आएगा, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? क्योंकि वहाँ आप सुकून से हो, आप वहाँ पर रिलैक्स हो कि ये तो ऑलरेडी मेरा है, इस इंसान के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ। तो जो आपका फाइनल गोल है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तब आखिर कैसे किया जाए, कैसे 3D रियलिटी को इग्नोर किया जाए? ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं है, आपका कोई सा भी गोल है उसमें 3D रियलिटी को इग्नोर करना बहुत ज़रूरी, चाहे वो जॉब ही क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, मेरे पास जॉब है, मेरे पास 1 लाख रुपये पर मंथ का पैकेज है, बट रियलिटी क्या है कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास जॉब ही नहीं है। कोई भी आकर मुझे टोक रहा है कि तुम्हारी जॉब कब लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस टाइम पे 3D रियलिटी को इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे इस चीज़ को आसान किया जाए और कैसे इस चीज़ को किया जाए ताकि हमारा मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए? तो सबसे पहले तो देखो, एक पॉइंट को आप लोगों को समझना होगा कि आज जो आपको 3D रियलिटी में दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये आपने कल सोचा होगा, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपने ध्यान से सोचा या नहीं सोचा, आपका ध्यान उस चीज़ पे था या नहीं था, फिर भी आप इस बारे में सोच रहे थे, या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे बिलीफ बैठे हुए हैं जिनकी वजह से आज जो आपके साथ हो रहा है ये आपने मैनिफेस्ट किया है। इस बात को फर्स्टली एक्सेप्ट कीजिए कि आज जो भी हो रहा है वो आपने खुद किया है, वो खुद आपने क्रिएट किया है। हम इंसानों के पास माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, हम कुछ भी विजुलाइज कर सकते हैं। कोई भी जानवर, पेड़ पौधे कुछ भी सोच कर क्रिएट नहीं कर सकते, बट हमारे पास वो पावर है कि हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज जो आपकी 3D रियलिटी है ये कहीं ना कहीं आपने पिछले टाइम में सोची होगी, और आज जो आप सोच रहे हो वो आगे आपके साथ फ्यूचर में होने वाला है। आज जो आपके माइंड में बिलीफ बैठे हुए हैं वो आपको फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन, सेम सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी आपके बिलीव के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लिया कि ये सब कुछ मैंने किया है, तब मैंने किया है तो इस बात की जिम्मेदारी लेकर हमको इसको चेंज भी करना पड़ेगा। तो जब भी आपको 3D रियलिटी के ख्याल आ रहे हैं कि नहीं यार मेरे पास तो जॉब नहीं है, मेरा स्पेसिफिक पर्सन तो मुझे अनब्लॉक ही नहीं कर रहा है, उसी टाइम पे या तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए या फिर रोबोटिक अफर्मेशंस प्रैक्टिस कीजिए। रोबोटिक अफर्मेशंस क्या होती है? एक अफर्मेशंस बना लीजिए कि मेरे पास जॉब है, मेरा पैकेज 1 लाख रुपये से, मेरे पास जॉब है, मेरे पास 1 लाख रुपये का पैकेज, और रट्टू तोते की तरह रटते रहिए, रट्टू तोते की तरह रटते रहिए। या फिर ग्रैटिट्यूड का यूज़ कीजिए उसी टाइम पे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, हम दोनों खुश हैं, हम दोनों साथ में हैं और हम दोनों बहुत हैप्पीली है। विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए जो आपका फाइनल गोल है। या फिर अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो अफर्मेशन बनाकर बार बार उसे एक रोबोट की तरह बार बार रिपीट करते जाइए। आपको गिनना नहीं है कि 21 टाइम्स 51 टाइम्स कितनी बार करना है, लगातार कंटिन्यूस आपको उस अफर्मेशंस को बोलना है जब तक आपको पॉजिटिव फील नहीं होता है, या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो साथ में आप उसको बोलते जाइए। उससे आपका माइंड बिजी रहेगा और आप 3D रियलिटी को बहुत अच्छे से इग्नोर कर पाएंगे। और रोबोटिक अफर्मेशंस के बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो जब भी आपको 3D रियलिटी के तहत कुछ भी ख्याल आता है, उसे ग्रैटिट्यूड से चेंज कीजिए, उसे रोबोटिक अफर्मेशन से चेंज कीजिए और उसे इग्नोर करने की कोशिश कीजिए और अपने मन में एक बिलीव बना लीजिए कि जो इंटेंशन मैंने यूनिवर्स में दे दी है, जो भी मेरा फाइनल डिसीजन है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, और उस चीज़ से डी अटैच हो जाइए। जितना जल्दी आप मेंटली उस चीज़ से डी अटैच होंगे उतनी जल्दी आपके मैनिफेस्टेशन होंगे। जब हम किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम डी अटैच नहीं हो पाते, हम उसको बिल्कुल भी डी अटैच नहीं हो पाते, बार बार मोबाइल चेक करते, कब मैसेज आएगा, अब मैसेज आएगा, अब मैसेज आएगा। मैंने मेडिटेशन किया था। जब तक आप इमोशनली उस चीज़ के बारे में सोचना बंद नहीं करोगे, आप अपनी वाइब्रेशंस उस इंसान तक पहुंचा रहे हो, आपकी वाइब्रेशंस उस इंसान तक पहुंच रही है कि आप उसके मैसेज का वेट कर रहे हो, उसे पता चल रहा है। तो जब तक आप अपनी ओर से वेट करना बंद नहीं करोगे, फिजिकली आपने सामने से मैसेज नहीं किया है बट मेंटली आप अभी भी वहीं पर अटके हुए हो कि वो इंसान कब मैसेज करेगा, इसलिए उसका मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि आपने यही वाइब्रेशन, यही इंटेंशन तो यूनिवर्स में दी है कि वो इंसान मैसेज ही नहीं कर रहा है, मैं वेट कर रही हूँ। आपने वेट करने की इंटेंशन यूनिवर्स में दी है, इसलिए आपको रिजल्ट भी वेट का ही मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे हम बहुत बार 3D रियलिटी पे बहुत इग्नोर करते हैं। जो सामने दिख रहा है उसके ऊपर हम रिएक्ट करते हैं। हम रिएक्ट फिजिकली नहीं करते। बहुत बार हमने किसी इंसान को थप्पड़ नहीं मार दिया जाके, हम उस पर गुस्सा नहीं कर रहे, बट मेंटली हम एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स करते रहते हैं। जैसे कि सास बहू में अक्सर चलता रहता है, सास ने कुछ ताना मारा, हमने सामने से जवाब नहीं दिया, बट मन ही मन में उसको इतनी गालियाँ दी होगी, इतने भले बुरी बात बोली होगी, कैसी औरत है, कुछ समझती नहीं है क्या, इसकी बेटी होती तो क्या करती, मैं हूँ वह हूँ वैसा है। तो हम ना मन ही मन में बहुत सारी बातें करते रहते हैं, और मेंटली हमें डी अटैच होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम किसी चीज़ से मेंटली डी अटैच नहीं होंगे, हमारा गोल जो है वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो आप रोबोटिक अफर्मेशंस करिए, ऐसा फाइनल एकदम रिलैक्स होकर करिए कि यार ये चीज़ मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। एकदम इस स्टेट में होना आपको पड़ेगा, तभी वो चीज़ आपके पास आएगी, जिसको बोलते हैं रिसीविंग मोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और वो सोचते रहते हैं कि क्यों आखिर उनका गोल मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो हाँ, मुझे पता है थोड़ा सा 3D रियलिटी को इग्नोर करना मुश्किल है, बट अगर आप चाहते हो कि जो आपको चाहिए वही हो, तो आपको इस चीज़ को करना पड़ेगा। सो 3D रियलिटी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। जो आपको चाहिए सिर्फ उसी पे फोकस रखो। यूनिवर्स के लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती, कोई चीज़ मैटर नहीं करती कि आज क्या हो रहा है, आज आपके पास जॉब है कि नहीं है, आज आपका पार्टनर किसी तीसरे इंसान के साथ है या क्या है। आप जो सोचोगे वही होगा, आप जो इंटेंशन दोगे वही होगा, यूनिवर्स वही करेगा। यूनिवर्स दुनिया में उथल पुथल मचा देगा आपकी विश को पूरा करने के लिए। आपकी विश 100% पूरा होगी। ठीक है गाइस, तो अपने आप में इस विश्वास को रखिए, 3D रियलिटी को इग्नोर करके अपना फोकस अपने गोल्स पे रखिए, ज़रूर ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे से किसी भी तरह की पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं, अपने किसी भी गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, तो मेरे पर्सनल सेशंस अवेलेबल है। कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पर्सनल सेशंस में आपको फेस टू फेस लाइव प्रैक्टिस करवाती हूँ, जैसे कि विजुअलाइजेशन, मेडिटेशंस, अफर्मेशंस, स्क्रिप्टिंग और डेली के बहुत सारे टास्क, सेल्फ लव वगैरह। तो अगर आप इनमें से किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।